चलिए आज हम डिस्कस करते हैं रियल नंबर्स के बारे में, यानी वास्तविक संख्याएं। पिछली वीडियो में हमने नंबर सिस्टम का क्लासिफिकेशन देखा था, जिसमें वास्तविक संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, परमेय या परमेय, उन सब के बारे में भी क्लासिफिकेशन देखा था। इस वीडियो में भी हम उन्हीं सब के बारे में डिस्कस करेंगे, थोड़ा और डिटेल में चर्चा करेंगे उसके बारे में। तो सबसे पहला जो नाम आता है वो है नेचुरल नंबर्स, यानी प्राकृतिक संख्याएं। तो सभी को पता है प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं, जो हम आमतौर पर डेली लाइफ में गिनती करने के लिए यूज करते हैं, उन्हीं को कहते हैं हम प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर्स। तो जो नेचुरल नंबर्स का जो सेट होता है उसको n से रिप्रेजेंट करते हैं। तो नेचुरल नंबर्स में कहाँ से शुरू होते हैं? 1 से, 1 2 3 ऐसे डॉट डॉट कर कर अनंत तक चली जाती हैं संख्याएं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, तो आपका जवाब क्या होगा? 1। क्यों? क्योंकि प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती हैं। इसके बाद अगर आपसे कहा जाए कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या बताइए, तो क्या आप बता सकते हैं कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या है? तो उत्तर होगा नहीं। हम सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि संख्याएं खत्म होने वाली नहीं है, संख्याएं अनंत तक जाती हैं, तो आप उसमें से डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि बड़ी कौन है। छोटी तो आप डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन आप बड़ी डिसाइड नहीं कर सकते, तो आप बड़ी प्राकृतिक संख्याएं नहीं बता सकते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं हैं, तो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं में 1 का अंतर होता है। कितने का अंतर होता है? 1 का। अगर प्राकृतिक संख्याएं 1 से स्टार्ट होती हैं और हम 1 के आगे हम 0 ऐड कर दें, यानी 0 1 2 3 4 ऐसे डॉट डॉट डॉट, अगर हमने इस 0 को ऐड कर दिया तो अब हमारी संख्याएं बन जाएंगी पूर्ण संख्याएं। कौन सी? होल नंबर्स। और जिसको हम W से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारी पूर्ण संख्याएं कौन सी हैं? जो 0 से स्टार्ट होती हैं। तो अगर आपसे सब पूछा जाए कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है, तो 0। और फिर से पूछा जाए कि सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कौन सी है, तो आप फिर से नहीं बता सकते हैं, क्योंकि पूर्ण संख्याओं में प्राकृतिक संख्याएं इंक्लूड हैं। पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती हैं और प्राकृतिक संख्या 1 से। तो आपकी पूर्ण संख्याओं में प्राकृतिक संख्याएं आ चुकी हैं। जब आप प्राकृतिक संख्या बड़ी नहीं बता सकते, तो पूर्ण संख्या भी बड़ी नहीं बता सकते हैं। अब 0 से स्टार्ट हो चुकी थी, अब 0 के आगे अब हम माइनस वाली संख्याएं ले लेंगे, क्योंकि 0 से पीछे मतलब माइनस, 0 से आगे प्लस, तो हम पीछे माइनस वाली संख्याएं ले लेंगे। तो यानी -1 -2 -3 -4 इस तरह से, यानी माइनस वाली संख्याएं, 0 और प्लस वाली संख्याएं, अगर इन सबको मिला दें तो बन जाता है हमारा पूर्णांक। इन्हें कहते हैं पूर्णांक संख्याएं, इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर्स, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं Z से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Z से। तो इसमें हमारे पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, नेगेटिव इंटीजर होते हैं। तो पॉजिटिव प्लस वाले हो चुके हैं और नेगेटिव इंटीजर माइनस वाले हो जाएंगे। अब जो बीच में 0 है, इसको क्या कहेंगे? पॉजिटिव की नेगेटिव? तो 0 ना तो पॉजिटिव होता ना तो नेगेटिव होता, तो ये ना तो पॉजिटिव इंटीजर है ना तो नेगेटिव इंटीजर है। ओके, जो शुरुआत में ही थी वास्तविक संख्याएं, टॉपिक का नाम ही है जैसा वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्या क्या है? वास्तविक संख्या 2 प्रकार की होती हैं, परमेय और अपरमेय। यानी जितनी भी हमारी संख्याएं हैं, या तो वो परमेय होंगी या अपरमेय होंगी, यानी रेशनल होंगी या इरेशनल होंगी। तो हमारी जितनी भी पूर्णांक संख्याएं हैं वो सभी परमेय हैं। जितनी भी पूर्णांक संख्याएं, चाहे वो पॉजिटिव हों चाहे नेगेटिव हों। अब कहेंगे 0 भी तो पूर्णांक संख्याओं में आता है, तो क्या 0 परमेय है? एक नज़र में देखने में तो नहीं लग रहा है कि 0 परमेय संख्या है, लेकिन हाँ 0 परमेय संख्या है। कैसे? क्योंकि परमेय संख्या का फॉर्मेट क्या होता है? P/Q। यानी परमेय की परिभाषा क्या है? जो संख्याएं P/Q के फॉर्मेट में लिखी जा सके वो सभी परमेय हैं, और जो P/Q के फॉर्मेट में ना लिखी जा सके वो अपरमेय है। तो 0 के बटे में तो हम कुछ भी लिख सकते हैं, 1 2 3 4 50 100 जितना ही मन हो लिख सकते हैं। तो और 0 में किसी संख्या का भाग दें तो 0 ही आता है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। यानी P/Q हो गया, अगर P/Q है तो परमेय। यानी आप कह सकते हैं कि 0 भी हमारा कैसा है? परमेय संख्या है। जो परमेय संख्याएं होती हैं उनका दशमलव रूपांतरण कैसे होता है? दशमलव के बारे में हमने कल भी डिस्कस किया था पिछली वीडियो में।
दशमलव रूपांतरण। तो दशमलव कितने प्रकार के हैं अपने? 2 टाइप के हैं, एक तो शांत दशमलव और एक अशांत दशमलव, और अशांत के भी फिर 2 टाइप हैं। तो इनको आज अच्छे से एग्जाम्पल के से समझेंगे। जो प्रत्येक परमेय संख्याएं हैं उनका जो दशमलव प्रसार होता है या तो वो शांत होता है यानी टर्मिनेट हो जाएगा, शांत हो जाएगा, या रिपीटिंग होता है। रिपीटिंग का मतलब खत्म नहीं होगा, लेकिन एक ही डिजिट या 2 डिजिट या 3 डिजिट, जितनी भी डिजिट होंगी वो रिपीट होते चले जाएंगे, तो उसे कहते हैं रिपीटिंग। और जो शांत हो जाए उसे टर्मिनेटिंग। तो जितनी भी परमेय संख्याएं हैं उन सब का जो दशमलव प्रसार होगा वो कैसा होगा? शांत होगा, टर्मिनेटिंग होगा और रिपीटिंग भी होगा। तो अगर आपके पास कोई रिपीटिंग डेसिमल दिया है तो आप बेहिचक कह सकते हैं कि संख्या हमारी परमेय है, क्योंकि उसको सॉल्यूशन करके हम पीवटी क्यू के फॉर्म में ला सकते हैं। और आगे सवाल भी हैं काफ़ी जो हमें पीवटी क्यू में सॉल्व करना है, डेसिमल को और फ्रैक्शन को डेसिमल में चेंज भी करना है परमेय संख्याओं को। तो जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, 3/4 P/Q, P का मान 3 है, Q का मान 4 है। तो इसका मतलब है कि हमें 4 का भाग 3 में देना है। तो चलिए दीजिए 4 का भाग, 4 का भाग तो सबको आता है। 4 का भाग 3 में देना है, छोटी संख्या है ऊपर। अब छोटी संख्या है तो भाग तो जाएगा नहीं, भाग नहीं जाएगा तो एक पॉइंट लगा दो। तो पॉइंट लगेगा तो 0 बढ़ जाएगा, नहीं कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। 4 का भाग 30 में चला जाएगा, तो 4 का भाग 30 में देंगे तो कितनी बार जाएगा? 7 बार। 4 7 28, कितना बचा? 2। अब दशमलव लगा है तो 1.0 फिर बढ़ जाएगा तो 20 हो गया। 4 पंचे 20, यानी कट गया भाग पूरा। कितनी बार गया? 0.75, बस खत्म है, टर्मिनेट हो गया, शांत हो गया। तो ये शांत हो गया तो कौन सी संख्या है? परमेय। अभी सिद्ध हो चुकी है। अब एक एग्जाम्पल और लेते हैं, 5/8। ऊपर छोटी संख्या है, नीचे बड़ी है, फिर से करना है, पॉइंट लगा दो तो ऊपर 50 हो जाएगा। अब 8 का भाग 50 में देना है तो 6 बार जाएगा, 8 6 48, 2 बचेगा यानी 20 हो जाएगा। फिर 8 दूनी 16, 4 बचे, 8 पंचे 40, यानी 0.625। ये भी समाप्त हो गया, रिकरिंग वो टर्मिनेट हो गया। तो ये भी हमारी कैसी है? परमेय संख्या है। तो एग्जाम्पल से समझ में आया होगा शांत दशमलव का क्या मतलब है, जो थम जाए दशमलव बस। तो हमारी परमेय संख्या। कुछ रिपीटिंग वाले डेसिमल लेते हैं जो शांत नहीं हो रहे हैं लेकिन रिपीट कर रहे हैं बार बार। तो जैसे 1/3, 1/3। सबको पता है 1/3 कितना होता है। तो मतलब ऊपर छोटी संख्या है, नीचे बड़ी है, तो हमें 3 का भाग 1 में देना है। तो पॉइंट लगाएंगे, 10 हो जाएगा। 3 का 3 बार 9, फिर 1 बचेगा, फिर 10 हो जाएगा, फिर 3, फिर 3। मतलब ये खत्म नहीं होने वाला है आपका, ये चलता ही रहेगा। 0.33333333। ये कब तक चलेगा? खत्म नहीं होगा, ये चलता ही रहेगा। तो क्या फिर हम इसको ऐसे लिखते रहेंगे? क्या पेज भरते रहेंगे? नहीं भरेंगे। जब आपको पता है कि वो अंक डिजिट है जो रिपीट हो रहा है, तो हम जो अंक रिपीट होता है तो उसको कहते हैं आवर्तकाल, कि उसका जो दशमलव है उसका आवर्तकाल क्या है। तो जितने डिजिट रिपीट करते हैं वही उसका आवर्तकाल कहलाता है। तो जितना उसका आवर्तकाल होता है उससे जितने अंक डिजिट रिपीट करेंगे उस पर हम एक बार चढ़ा देंगे, ऊपर एक लाइन, डिजिट के ऊपर लाइन खींच देंगे, उसे हम बार पढ़ते हैं, तो बार चढ़ा देंगे। इसका मतलब है कि ये रिपीट हो रहा है। तो 1/3 को क्या लिख सकते हैं हम? 0.33 पे बार, खत्म हो गया। 2/9, यानी 9 का भाग 2 में देना है, तो पॉइंट लगाएंगे, 20 हो जाएगा। 9 दूनी 18, फिर से 2 बचेगा, 20, 9 दूनी 18, फिर से 2, 20, 9 दूनी 18, चलता रहेगा। 0.22222, ये चलता ही रहेगा। कब तक? जब तक आपकी मर्जी है, चलता रहेगा, खत्म नहीं होगा। तो फिर क्या करेंगे? फिर करना क्या है? वही जो डिजिट रिपीट कर रहा है उसके ऊपर बार चढ़ा दो। तो 0.2 के ऊपर बार चढ़ा दो, 0.2, तो आपका 2/9 कितना हो गया? 0.2 पे बार। तो जो डिजिट रिपीट करेंगे दशमलव प्रसार, वो सब संख्याएं कैसी हैं? परमेय। अगर आपको कुछ दशमलव संख्याएं दे दी गई हैं और आपसे पूछा है कि बताइए परमेय है कि अपरमेय क्या है, या इन्हें फॉर्मेट में लिखिए, या कहा जाए कि दशमलव संख्याओं को परमेय संख्याओं के रूप में लिखिए। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं,
0.175 ये कैसा दशमलव है? शांत दशमलव है, क्योंकि 175 बस थम गया है। अब इसको हम परमेय संख्याओं के रूप में कैसे लिखेंगे? तो आपको पता होगा, छोटी क्लास में पढ़ा है कि ऊपर जितने अंक बाद दशमलव या पॉइंट होता है, नीचे एक लगा के उतनी ही जीरो लिख देते हैं। तो ऊपर 0.175 3 अंक बाद दशमलव है, तो नीचे 1 लगा के 3 जीरो आ जाएंगे, यानी 175/1000। अब 175 और 1000 में हम कॉमन देखेंगे कि कौन सी संख्या है जो दोनों, मतलब कौन सी संख्या से दोनों कट जाएंगे। तो आपको पता है 175 और 1000 में लगभग 25 है, कॉमन आ जाएगा। तो आपको 25 से काटेंगे तो 175 कितनी बार कटेगा? 7 बार, और 1000 कटेगा 40 बार। तो आपका परमेय संख्या क्या हो जाएगी? 7/40। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, 0.025 ये भी शांत दशमलव है। तो इसके लिए क्या करेंगे? 3 अंक का दशमलव इसमें भी है, तो नीचे 1000 फिर से आ जाएगा, यानी 25/1000। 25/1000 किससे कटेगा? 25 से। 2 पर 25 से कम 25 1 आ जाएगा, और नीचे 25 चौके 140 आ जाएगा, यानी परमेय संख्या क्या आ जाएगी? 1/40। तो आप इस तरह से इनको भी सॉल्व कर सकते हो। अब बात आती है कि जो रिपीटिंग वाले डेसिमल थे, जिनके ऊपर बार चढ़ा था, उन्हें कैसे सॉल्व करेंगे हम? परमेय संख्याओं के रूप में कैसे लिखेंगे? तो उनको लिखने का तरीका सिंपल सा है, अभी बाद में डिटेल में देखेंगे, अभी शॉर्ट में समझ लो। जैसे लिखा था 0.3 पे बार, ये लिखा था ना 0.3 बार, तो जितने अंकों पे बार है उतने ही नीचे 99 लिख देते हैं हम, बस बार खत्म। जैसे 0.3 पे बार है तो ऊपर आएगा 3, और एक अंक है जिस पे बार है तो नीचे एक अंक आ जाएगा 9, तो 3/9, और 3/9 किससे कट जाएगा? 3 से, तो 1/3 जबकि परमेय संख्या हो जाएगी। जैसे 0.2 पे बार था तो 2/9 हो जाएगा। अब आती हैं आपकी अपरमेय संख्याएं, इर्रेशनल नंबर्स। तो जो संख्याएं परमेय नहीं है वो अपरमेय होंगी। क्यों? क्योंकि वास्तविक संख्या 2 ही हैं, तो परमेय या अपरमेय। जो परमेय नहीं है तो अपरमेय होंगी, तो जो अपरमेय है, जो अपरमेय नहीं है वो परमेय होंगी, यानी रिवर्स की तरह। या आप समझ लो कि पूरा हिस्सा है, इसमें से आधा ये है आधा ये है, अगर ए वाला आधा हिस्सा इनका है तो बचा आधा इनका होगा, सिंपल सी बात है। तो बस सेम ऐसे ही है कि अगर जो संख्याएं परमेय हो गई, या हम जिनको परमेय सिद्ध कर देंगे, अगर हमने परमेय सिद्ध कर दिया तो वो अपरमेय नहीं होंगी, या हम परमेय नहीं सिद्ध कर पाए तो वो अपरमेय होंगी। ठीक है, एक चीज, तो आपकी जितनी भी रूट वाली संख्याएं हैं वो सभी अपरमेय हैं, लेकिन 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 क्या? सभी नहीं रूट वाली। आप कहेंगे कि √4 कहाँ है अपरमेय? तो जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और जो परफेक्ट स्क्वायर है वो तो आपके परमेय हो जाएंगे। तो रूट में आपकी जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं वो आपकी सभी परमेय हैं, और जिनका परफेक्ट स्क्वायर नहीं आता वो सभी अपरमेय हैं। जैसे √2, √3, √5, 7, 10, 11, ये सब क्या है? नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो ये सभी क्या है? अपरमेय। अगर हम दशमलव में बात करें, डेसिमल में, तो जिनके दशमलव प्रसार नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग है, इसका मतलब क्या है? अशांत अनावर्ती, यानी इनके दशमलव प्रसार तो शांत नहीं होते, चलते ही जाते हैं, और ये रिपीट भी नहीं करते हैं। नॉन रिकरिंग, ये रिपीट नहीं होते हैं, अलग अलग नंबर डिजिट देते हैं, 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3, इस तरह से कुछ भी नंबर आते रहते हैं, बस रिपीट नहीं होता है। तो अगर नंबर रिपीट शांति नहीं हो रहे हैं और रिपीट भी नहीं हो रहे हैं तो आपकी वो अपरमेय है। जैसे दो विरोधाभास और उत्पन्न होते हैं, पाई और 22/7। तो कंफ्यूजन इसमें है कि पाई क्या है? हमारी अपरमेय संख्या, और 22/7 P/Q परमेय। लेकिन विरोधाभास यहां उत्पन्न होता है कि पाई का मान तो हम 22/7 लेते हैं, तो जब पाई अपरमेय है तो 22/7 अपरमेय होना चाहिए, और अगर 22/7 परमेय कह रहे हैं तो पाई को भी परमेय कहना चाहिए। तो इनमें विरोधाभास है। तो इनको कैसे सॉल्व करेंगे कंफ्यूजन को?
तो हम जो पाई का मान 22/7 लेते हैं वो बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, वो निकटतम वैल्यू है। क्या है? पाई की निकटतम वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, इसलिए दोनों चीज़ों को हम सेम नहीं कह सकते हैं, या दोनों चीज़ें बराबर नहीं हैं। यहाँ से चीज़ें निकल के आएंगी। पाई का मान 22/7 नहीं होता है, 3.142857 इस तरह से रिपीट करता है, इसलिए हम निकटतम मान 3.14 ले लेते हैं, 22/7 ले लेते हैं, जबकि दोनों में अंतर है, इसलिए पाई अपरमेय है, 22/7 परमेय है। अब अपरमेय संख्याओं के कुछ सामान्य से नियम हैं। अपरमेय संख्या का ऋणात्मक भी अपरमेय होगा। अगर मान लो इससे कोई संख्या ऋणात्मक है तो वो भी अपरमेय ही होगी। और परमेय और अपरमेय का योग करेंगे अगर हम, तो क्या आएगा? परमेय की अपरमेय? तो परमेय और अपरमेय का योग अपरमेय ही होगा। परमेय और अपरमेय का गुणनफल भी अपरमेय ही होगा। यानी परमेय और अपरमेय को हम जोड़ेंगे तो भी अपरमेय संख्या ही मिलेगी, और परमेय और अपरमेय का गुणा करेंगे तो भी अपरमेय संख्या ही मिलेगी। दो अपरमेय संख्याओं का जोड़, घटाव, गुणा, भाग आवश्यक नहीं है कि अपरमेय भी हो, परमेय भी हो सकता है। जैसे √2 और √2 दो अपरमेय संख्याएं हैं, इनका अगर हम मल्टीपल कर देंगे तो √2 मिलकर 2 बन जाएगा। दो कैसी है? परमेय है। तो आवश्यक नहीं है, हमेशा नहीं है। तो दो अपरमेय संख्याओं का जोड़, घटाव, गुणा, भाग आवश्यक रूप से नहीं, हमेशा अपरमेय नहीं होगा, कभी कभी परमेय भी हो सकता है, वो नंबर्स पे डिपेंड करेंगी क्या है। अब दो परमेय संख्याओं के बीच परमेय संख्या निकालना और दो अपरमेय संख्याओं के बीच अपरमेय संख्या निकालना, इनके भी क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं। तो दो परमेय संख्याओं के बीच परमेय संख्या निकालना है, तो आपका यहाँ से सीधा सीधा ऑब्जेक्टिव बनता है कि दो परमेय संख्याओं के बीच संख्याएं कितनी होती हैं, तो आपकी अनंत होती हैं, और दो अपरमेय संख्याओं के बीच अपरमेय संख्याएं भी अनंत होती हैं। सीधा सीधा आपको ऑब्जेक्टिव में, आप एक नंबर में अति लघु में मिल जाएगा क्या, कि दो परमेय संख्याओं के बीच परमेय संख्याएं भी अनंत होती हैं, और दो अपरमेय संख्याओं के बीच भी अपरमेय संख्याएं अनंत होती हैं। लेकिन अगर आपसे निकालने को पूछा जाए कि कोई दो संख्याएं दे दी जाएंगी, 2, 3, कुछ भी संख्याएं मान लीजिए दे सकते हैं, और कहा जाए कि आप इन दोनों के बीच में दो परमेय संख्या बताइए, 2 भी पूछ सकते हैं, 3 भी पूछ सकते हैं, 8, 9, 10, जितनी उनकी मर्जी, अनंत होती हैं, तो कुछ भी पूछ सकते हैं। हम निकालेंगे कैसे? तो इनके कई तरीके हैं निकालने के, लेकिन जो फॉर्मूले से निकलता है वो होता है a+b/2। यानी हम दोनों नंबर को जोड़ के आधा कर देंगे तो हमें बीच की संख्या या उसके जो बीच में संख्या होगी वो मिल जाएगी। परमेय के केस में a+b/2 है, दोनों को जोड़ के आधा। अब बीच में आ गई तो इस वाले 2 को जोड़ के आधा कर दो, फिर इस साइड के जोड़ के आधा कर दो, तो हम बीच में से जोड़ के आधा करते जाएंगे और निकलती जाएंगी संख्याएं। लेकिन अगर अपरमेय के बीच में निकालना है हमें, तो अपरमेय के बीच में निकालेंगे तो √ab, तो √ab निकाल लेंगे हम, तो दो अपरमेय के बीच में संख्याएं निकलती आएंगी। तो जो इसका थ्योरी वाला पोर्शन था वास्तविक संख्याओं का, चैप्टर फर्स्ट है जो अपना रियल नंबर, इनका जो थ्योरी वाला पोर्शन था ये कंप्लीट हो चुका है। अब इसकी हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज लगाएंगे, तो एक्सरसाइज आपको डिटेल में लगाने को मिलेगी, हर एक चीज़ आराम से धीरे धीरे समझ में आएगी, कोई समस्या नहीं है। तो बने रहिए चैनल पर। अगर वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने मित्रों के साथ। और जहाँ भी डाउट लगता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई मिलेगा।